गुड मॉर्निंग। ये देखिए एक्सरसाइज 3.1 है ना। एक्सरसाइज 3.1 और ये किससे प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इन मैट्रिक्स ए जिसमें से दे रखा है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। अब इसमें से देखिए क्या पूछ रखा है। पहला द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब कोटि। कोटि मतलब क्या चीज़ है कि इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। कोटि किसको बोलते हैं या ऑर्डर किसको बोलते हैं। तो ऑर्डर में सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितना रो कितना है। एक रो, दो रो, तीन रो है। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना दे रखा है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये सारा का सारा इसका एलिमेंट है। मैट्रिक्स ए का क्या है, एलिमेंट है। मतलब इसमें कितना एलिमेंट है, तत्व कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं M/N। एम क्या चीज़ बताता है कि इसमें रो कितना है। पहला वाला जो है वो क्या बताएगा, रो। दूसरा चीज़ क्या बताएगा, आपका कॉलम। तो यहाँ पे देखिए रो कितना है, एक रो किसको बोलते हैं, इस तरह से जो लाइन होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इसमें रो कितना है, एम के जगह पे कितना है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आपका यही है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही बोल रखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा M×N। एम क्या चीज़ है, रो। रो कितना है 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/N क्या चीज़ है, कॉलम। कॉलम मतलब इस तरह से 1 2 3 4। तो टोटल कितना है 4, 3/4। इसका ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। छोटा सा है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 पढ़िए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इसमें कितना है, तो सिंपल से देखिए इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है, इसमें तत्व कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या फिर सिंपल सा ऑर्डर देख रहे हैं 3/4 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12। दूसरा नंबर में आंसर कितना आ जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। कैसे गिन लेना है बस। फिर आपका पढ़ते हैं क्या चीज़ है, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A23 और छूटा गया है A33 है, A23 है। A23 के बाद देखिए यहाँ पे इससे पहले एक और टर्म कौन सा है आपका, है A24 और यहाँ पे कितना है A23। अब यहाँ पे देखिए हमको ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाना है A13 A21 A33 A24 A23 है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या हमको निकालना है, 3 में से क्या निकालना है आपका A13। A13 पहले समझते हैं। A13 क्या चीज़ है, ये जो पहला है ना, ये पहला बताता है रो का संख्या और दूसरा चीज़ क्या बताता है, कॉलम का संख्या। रो पंक्ति हो जाएगा, ये स्तंभ हो जाएगा। तो ये आपका पहला कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितना रो है, इसको क्या बोलते हैं, रो 1 रो 2 रो 3। ये कॉलम में कितना है, तीसरा। तो ये देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। पर हमको जाना कितना है, तीसरा। रो 1 का कौन सा तीसरा कॉलम जाना है, तो कितना हो जाएगा 19। फिर आपका दूसरा चीज़ क्या पूछ रखा है A21। A21 यहाँ पे पहले देखिए ये रो है, दूसरा कॉलम कितना है 1। तो ये रहा दूसरा कॉलम, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो रो में कितना जाना है, दूसरा रो ये हुआ, और कॉलम में कितना जाना है, पहला। तो पहला कॉलम यही है, तो ये वाला है। आंसर कितना हो जाएगा 35। फिर उसके बाद देखिए क्या पूछा है A33। A33 पूछा है तो मतलब रो भी कितना है 3 है, कॉलम भी कितना है 3 है। तो रो आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तीसरा रो में जाना है कितना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो कितना हो जाएगा -5। फिर आप देखिए क्या पूछा है A24। A24 पूछा है मतलब क्या चीज़ है, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 4। तो रो कितना है दूसरा, तो ये वाला दूसरा रो है, इसमें कॉलम कितना है 1 2 3 4, कितना है 12 है। तो आंसर आ जाएगा 12। लास्ट देखिए क्या पूछा है A23। A23 मतलब रो कितना है दूसरा, कॉलम कितना है तीसरा। तो रो तो यही वाला होगा दूसरा, इसमें जाना है पहला, दूसरा, तीसरा। कितना हो जाएगा 5/2।
ये देखिए 4 टोटल 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये रहा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।